नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 अप्रैल 2023 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। इनकम में बढ़ोतरी होगी जिससे मन हर्षित होगा। मनवांछित इच्छाएं पूरी होने से आपको खुशी मिलेगी। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अपने प्रिय को खुश रखेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। अपने काम पर फोकस रखेंगे। आपका ध्यान भंग होगा। स्वास्थ्य कमजोर होने से बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। धार्मिक कामों में मन लगेगा। परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है। मिथुन राशि, आपके लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य बिगड़ने से स्थितियां आपके हाथ से निकल सकती हैं, लेकिन काम के सिलसिले में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। आपके बॉस भी आपसे खुश रहेंगे। प्रेम जीवन में भी खुशी भरे पल आएंगे। कर्क राशि, आपके लिए आज का दिन मान कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य पीड़ित होगा और आप बीमार हो सकते हैं। मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी तकरार हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। प्रेम जीवन के लिहाज से दिनमान सामान्य रहेगा। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सेहत कमजोर होने से बीमार पड़ने की नौबत आ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। किसी प्रकार की चोट भी लग सकती है या वाहन दुर्घटना हो सकती है, सावधानी बरतें। कन्या राशि, आपके लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दोपहर तक स्थितियां कमजोर रहेंगी, लेकिन दोपहर बाद आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। काम के सिलसिले में आपकी सोच और कार्य कुशलता आपको आगे रखेगी। इससे आपको बढ़िया नतीजे हासिल होंगे। तुला राशि, आपके लिए आज का दिन कमजोर रह सकता है। दोपहर बाद स्थितियां आपके हाथ से निकल सकती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है जो अचानक से होगी और आपको परेशानियां देंगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आप घर परिवार पर पूरा ध्यान देंगे। संतान को भी अपनी नजर में रखना चाहेंगे और उनसे संतुष्टि मिलेगी। प्रेम जीवन के लिए दिनमान उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके प्रिय का मूड खराब हो सकता है। धनु राशि, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। यात्रा करने से बचना बेहतर होगा। परिवार पर अपना ध्यान रखेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। फिर भी परिवार में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है या परिवार के किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मकर राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। परिवार में खुशियां रहेंगी। लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। आप अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर अपने कामों को आसान बना लेंगे। आपकी राह आसान होगी। कुंभ राशि, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आत्मिक बल में बढ़ोतरी होगी। जिस काम को करेंगे उसमें सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे सफलता जल्दी मिलेगी। खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इनकम में बढ़ोतरी होने से मन खुश रहेगा और कोई बोझ नहीं पड़ेगा। मीन राशि, आपके लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर हो सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी कुछ योजनाएं अटक भी सकती हैं। फिर भी इनकम में बढ़ोतरी होने से आपके कुछ काम जरूर बनेंगे। काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 13 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, इस समय आप अपने जीवन की राह को रहस्यमय महसूस कर सकते हैं। एक अलगाव या छोटी यात्रा की भी संभावना है। नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस पल का लक्ष्य आत्मनिरीक्षण और आराम होना चाहिए। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। अंक 2,
आगे बढ़ने से पहले निर्णय लेने के लिए समय निकालें। आज भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। परिवार और धन से जुड़े मामलों के बारे में भावनाओं को दूसरों से बांटें। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। अंक 3, इसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ सकता है। आप अभी सामाजिक मूड में हैं और समूहों व क्लबों में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं। परिवार के साथ भोजन करने या घुलने मिलने के लिए समय निकालें। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। अंक 4, आज आप अपने व्यक्तित्व, उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ सबका दिल जीतेंगे। पार्टी, उत्सव या सामाजिक संबंधों का दिन आ चुका है। साथी के बिना अकेला महसूस कर सकते हैं। स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता महसूस होगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। अंक 5, आपका आत्मविश्वास अभी आपकी बाहरी उपस्थिति में झलक रहा है। नई शुरुआत के लिए यह बेहतरीन पल है, क्योंकि करियर में भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। रैंक में वृद्धि का आनंद लें, लेकिन धन को लेकर सतर्क रहें। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। अंक 6, घर पर भावनात्मक चिंताओं को नजरअंदाज न करें। आप हमेशा सार्थक बातें करते हैं, पर आज कुछ ऐसा करेंगे तो पूरी तरह से नया होगा। सहकर्मी या अन्य साथी आपकी सहायता करेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। अंक 7, स्वयं को विभिन्न कामों में न उलझाएं। प्राथमिकताओं को सबसे पहले पूरा करें और योजना के अनुसार काम करने का प्रयास करें। एक आर्थिक हानि आपको दुख पहुंचा सकती है। गलत और सही का फिर से मूल्यांकन करने के लिए यह अच्छा समय है। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। अंक 8, अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का विश्लेषण करें, जो लंबे समय तक आपके लिए लाभदायक होगा। इस पल में आराम करें, अपना ख्याल रखें और बदलाव के लिए तैयार रहें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। अंक 9, आज अनंत संभावनाएं मिलेंगी और आप जरूरत से ज्यादा मजा करने वाले हैं। परिवार से जुड़े रहने के लिए उनके साथ नाटक, डांस और अन्य मनोरंजक गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 13, 2023 गुरुवार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:42 पर। चंद्रोदय 13 अप्रैल रात 1:04 पर, चंद्रास्त 14 अप्रैल दोपहर 12:54 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी 13 अप्रैल रात 3:44 से 14 अप्रैल रात 1:34 पर। कृष्ण पक्ष नवमी 14 अप्रैल रात 1:34 से 14 अप्रैल रात 11:13 पर। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 12 अप्रैल सुबह 11:59 से 13 अप्रैल सुबह 10:43 तक। उत्तराषाढ़ा 13 अप्रैल सुबह 10:43 से 14 अप्रैल सुबह 9:14 तक। करण बालव 13 अप्रैल रात 3:44 से 13 अप्रैल दोपहर 2:41 तक। कौलव 13 अप्रैल दोपहर 2:41 से 14 अप्रैल रात 1:34 तक। तैतिल 14 अप्रैल रात 1:34 से 14 अप्रैल दोपहर 12:25 तक। योग शिव 12 अप्रैल दोपहर 3:19 से 13 अप्रैल दोपहर 12:33 तक। सिद्ध 13 अप्रैल दोपहर 12:33 से 14 अप्रैल सुबह 9:37 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:01 से दोपहर 3:35 पर। यमगंड सुबह 6:12 से सुबह 7:46 पर। कुलिक सुबह 9:19 से सुबह 10:53 पर। दुर्मुहूर्त सुबह 10:22 से सुबह 11:12 तक। दोपहर 3:22 से शाम 4:12 पर। वर्ज्यम शाम 6:13 से शाम 7:43 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल रात 3:14 से सुबह 4:44 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था।
और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरु, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं
108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।